तो पहला सवाल है आपका, संक्रमण तत्व है। पहला सवाल है, ध्यान से देख लो। संक्रमण जो तत्व होते हैं वो 4 ऑप्शन है, धातु, अधातु, डी खंड का तत्व या गैस। संक्रमण क्या है मेरे भाई? गैस आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया होगा। पहला सवाल का आंसर आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो दूसरे सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और आराम से याद करेंगे। 10-12 मिनट तो समय होगा ना, कहीं जाना हो तो बंद कर दो वीडियोस, जब टाइम हो तब देखना, वरना आप 10-12 मिनट देख लो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, घूम रहे हो, कहीं पर भी आराम तरीके से याद भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है पूछ रहा है मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? Mg यानी कि मैग्नीशियम। क्लियर है? क्या हो जाएगा? Mg यानी कि मैग्नीशियम नहीं है। अगला सवाल है कि किस ग्रुप के तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी किस ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन याद हो गया क्या? तो कौन सा ब्लॉक है मेरे भाई? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कौन सा? तो डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर देख लो कि भू परपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु क्या होता है? अल्युमिनियम, है ना। अल्युमिनियम भू परपट्टी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल दोनों अच्छे से याद हो गए होंगे एक ही बार में। धातु अगर पूछेगा, है ना, तो आपको क्या मारना है? अगर धातु पूछ दिया, है ना, याद रखना, धातु अगर पूछ दिया तो एल्युमिनियम मारोगे, और अगर तत्व पूछ दिया भू परपट्टी पर तो तुम सिलिकॉन मारोगे। कंप्लीट हो गया। दोनों क्वेश्चन में अच्छे से गौर फरमाना, अच्छे से देखना, कंफ्यूजन कर देगा। 2 चीज़ें मान लो तुम्हें पसंद आ गई है, किसी एक को सिलेक्ट करना है तो एक चीज़ देखोगे, तत्व देखोगे, या किसी में क्या देखोगे? धातु। धातु अगर पसंद आ गया मतलब धातु लग गया तो एल्युमिनियम मारोगे, और जब तत्व पसंद आ गया, मान लो तत्व तुम्हें अच्छा लगा या क्वेश्चन में देखा तो तुम सिलिकॉन मारोगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिमाग में घुमाते रहो दोनों क्वेश्चन को, तत्व पूछेगा या धातु पूछेगा तो हम कौन सा मारेंगे। अगला सवाल 6 नंबर का कह रहा है कि कौन रेड लेड है? रेड लेड आपको बताना है, 4 ऑप्शन। तो रेड लेड अगर तुम ध्यान से देखोगे, है ना, तो इसमें पीबी को हम लेड बोलते हैं, है ना। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पर आपको दिख रहा है, पीबी मतलब लेड होता है और ऑक्साइड है ना। तो बिल्कुल अगर यहाँ से देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेड लेड क्या हो जाएगा? Pb3O4। Pb3O4 कॉन्सेप्ट लगा के अपना भी कुछ कॉन्सेप्ट लगाया करो चीज़ें याद करने के ऊपर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो, ठीक है। कॉपर सदस्य है, ये जो कॉपर है मेरे भाई वह सदस्य होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, है ना। कॉपर होता है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर आता है और उसी का सदस्य होता है। आपको अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल देख लेना है ना। चलो अगला सवाल देखो ध्यान से कि निम्न में से कौन क्षारीय भूमि तत्व है? निम्न में से कौन क्षारीय भूमि तत्व है? तो उसको हम बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। निम्न में से कौन क्षारीय भूमि तत्व है? तो वह है सोडियम। और अगला देखो, अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि आज़ाद कर देता है। याद रहेगा, नहीं करता, मुक्त नहीं करता, यहाँ क्वेश्चन है। तो मुक्त नहीं करता है मेरे भाई, कौन सा धातु है? 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, तो फटाक से बताओ। कॉपर। कौन सा है? कॉपर धातु है। बिल्कुल क्लियर तरीके से याद हो गया होगा। चलो यहाँ पर कह रहा है कि मुक्त नहीं करता है, तो मेरे भाई क्वेश्चन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला बुरा अवक्षेप देता है, यानी कि पीला, है ना। तो कौन सा है मेरे भाई? 10 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा डी, KL, केल्विन। क्लियर है ना? क्लियर है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 11 नंबर का सवाल है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? कौन सी धातु का नाइट्रेट उसमें विखंडन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो रंगहीन जो मेरे भाई है वो रंगहीन गैस NaNO3, ठीक है, मुक्त करता है, NaNO3। ये सब क्वेश्चन बदलता नहीं है, सेम चिपका देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो मेरे भाई तत्व है उसे हम बोलते हैं Mn। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी मेरे भाई आराम तरीके से, बहुत हार्ड गर्मी है, ठीक है, तो आराम से हम करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणु चुंबकीय है? तो अणु चुंबकीय Zn2+, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। चल
और अगला सवाल है जो कि 14 नंबर का सवाल है, दो बार आप बोलोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? न्यूनतम कहने का मतलब क्या हुआ कि कम होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, अब इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। Hg का, किसका? Hg का। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करें, 15 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं, है ना। अच्छे तरीके से इसका आंसर आपको बताना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व वृद्धि होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व वृद्धि होता है। घनत्व वृद्धि आपको बताना है, तो किसका? ACC से CR, ACC से यानी CR में वृद्धि हो जाता है। चलो और अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है, 16 नंबर का आ रहा है कि संक्रमण तत्वों की ज्ञात श्रेणियाँ कितनी है? संक्रमण तत्वों की जो ज्ञात श्रेणियाँ है मेरे भाई वो कितनी होती हैं? 3 गो। कितनी? 3 गो। कितनी? 3 याद रहेगा। अगला सवाल जो कि 17 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? धातु का पूछ रहा है, जो अधिकतम पाया जाता है तो Hg का, है ना। किसका? Hg का। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 18 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित यहाँ होना चाहिए था, निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व का परमाणु सबसे कम होता है मेरे भाई? तो सबसे कम होता है जिंक का, Zn का, याद रहेगा ना। चलो Zn का सबसे कम होता है ना। अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है, बहुत हार्ड गर्मी, तो इसे थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व हैं, तो निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कॉपर और आयरन है, यानी कि Cu और Fe हैं, है ना। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना था। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है, एक डिटेल वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक ना। निम्न में से किसका चुंबकीय गुण सर्वाधिक होता है? निम्न में से किसका चुंबकीय गुण जो होता है वो सर्वाधिक यानी कि ज़्यादा होता है? तो होता है मैग्नीशियम का, Mg2 पॉजिटिव, याद रहेगा। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 21 नंबर का सवाल है कि किसका चुंबकीय गुण सर्वाधिक होता है मेरे भाई? किसका चुंबकीय गुण सर्वाधिक होता है? चिपक जाता है। आयरन पता है कितना तेज़ी से चिपकता है, तो Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। चलो अगला सवाल है 22 नंबर का, है ना। किसका पॉजिटिव टू ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? आपको बताना है। ये सवाल ना इम्पोर्टेंट है, याद रखना, और चिपका देगा सेम बाय सेम। तो 22 का आपको ऑप्शन बताना है, तो Pb होगा यानी कि लेड होगा। क्या होगा आंसर? Pb होगा यानी कि लेड होगा। और अगला सवाल है जो कि 23 नंबर का सवाल है, ध्यान से आपको बताना है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु, विद्युत की, याद रखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चांदी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चांदी, ठीक ना। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, टोटल 30 गो क्वेश्चन है, ठीक ना। 24 नंबर के सवाल के ऊपर हम बात करते हैं कि s ऑर्बिटल का आकार होता है, तो s ऑर्बिटल गोल होता है ना, यानी गोलीय होगा। क्या होगा? गोलीय होगा s ऑर्बिटल, याद रहेगा। अगला सवाल है 25 नंबर का मेरे भाई, d ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? ये सारे आकार वाले क्वेश्चंस हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डबल डम्बेल होता है ना। कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है। चलो याद रहेगा। और अगला सवाल है जो कि 26 है, कह रहा है कि CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का जो रंग होता है नीला परिवर्तित हो जाता है, मतलब नीला से भूरे में हो जाता है, सॉरी। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग नीला परिवर्तित हो जाता है भूरे में। किसमें? नीला परिवर्तित किसमें हो जाता है मेरे भाई? भूरे में। तो 26 का आंसर अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है। अगला सवाल जो कि 27 नंबर का सवाल है कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो यहाँ पर बात कर रहा है 21 से 30, है ना। कितने होते हैं मेरे भाई? 21 से 30 होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 28 नंबर का सवाल है कि क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो है मेरे भाई, आपको बताना है कितना होगा, 5, 3 या 2। चलो बताओ कौन सा होगा मेरे भाई? पॉजिटिव, यानी प्लस के 3, याद रहेगा ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 29 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आप फटाक से बताओगे कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? तो जिंक की। किसकी? जिंक की सबसे कम होती है। जिंक की जो परमाणु संख्या होती है
संक्रमण तत्व में सबसे कम होती है। और लास्ट सवाल है कि निम्न में से किसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है? किसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है अधिक होती है? तो 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे। तो एन की, नाइट्रोजन। अब उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। इधर आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से मेरे भाई फोड़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, डूइंग वेल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो इसी तरह से। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब